हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। आज तारीख है 16 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ राजस्थान। अब देखिए भाई, इस क्लास को पढ़ाने से पहले मैं दो तीन बातें आपके लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहला तो ये भाई देखिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चूंकि आपकी आगामी परीक्षा है कुछ दिनों के अंदर, तो भाई मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं, तो आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है भाई, अच्छे से पढ़ के जाइएगा इस टॉपिक को। और देखिए, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। इट डजेंट मैटर आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप आरपीएससी दे रहे हो और आप आरएसएमएसएसबी की कोई परीक्षा दे रहे हो, या डजेंट मैटर जो भी आप परीक्षा दे रहे हो, उसके अंदर इक्वली ये इंपॉर्टेंट है। आपसे निवेदन है भाई, पढ़ के जाइएगा। आरपीएससी से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछ लेती है, आपको आने चाहिए। अब देखिए, ये जो मैंने स्क्रीन के ऊपर फोटो लगा रखा है, ये हरिभाऊ उपाध्याय का त्याग भूमि अखबार है, जो आपको पता होना चाहिए कितने सुंदर तरीके से त्याग भूमि लिखा हुआ है। एक दीपक जल रहा है और उसकी लौ से त्याग भूमि आपको दिख रहा है। ये प्रश्न शायद मुझे याद है 2021 के आरएस प्री का है या 2018 के आरएस प्री का है, परंतु किसी आरएस प्री के अंदर आरपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था कि हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा कौन कौन से अखबार प्रकाशित किए गए थे। तो त्याग भूमि और उदमपुर करके दो अखबार थे, वो पूछ लिए आरपीएससी ने। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मेरे कहने से किसी भी पिछली परीक्षा को उठा के देख लीजिएगा, डेफिनेटली जैसे 2021 में पूछ लिया कि सबसे पुराना राजस्थानी का अखबार कौन सा है या राजस्थान का अखबार कौन सा है, तो मजरूल सुरूर करके एक अखबार निकला करता था भरतपुर से, वो इसका उत्तर है। तो कहने का तात्पर्य ये है भाई, ये समझने का प्रयास करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी समय समय पर इससे संबंधित प्रश्न पूछती रहती है। तो आज हम लोग न्यूज़पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे, शायद ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसी और दिन पढ़ाऊं। फिलहाल हम लोग न्यूज़पेपर यानी कि उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट जो अखबार रहे हैं, मुझे लगता है भाई उनके बारे में जानना इज वे वे इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, मैं अब जल्दी से अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम समरजीत सिंह है। अगर आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु अगर आप भाई पहले भी मुझसे जुड़ते रहे हैं तो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आपने भाई मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑब्वियसली करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर नई नोटिफिकेशन के मतलब सॉरी, हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उससे आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि नया वीडियो कब आया है। अच्छा, मेरे बारे में मैं बता दूं भाई, देखिए मेरा नाम समरजीत सिंह है। आई एम एक्स अन अकेडमी एजुकेटर। मैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर भाई राजस्थान इतिहास पढ़ाता था। लगभग 1 वर्ष तक मैंने पढ़ाया, किंतु किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से अन अकेडमी को वो प्लेटफॉर्म अभी थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा है। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ। हालांकि बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, अपने प्लेटफॉर्म पर यानी कि फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा भाई इतिहास का आने वाले 1-2 महीनों के अंदर। तो आप प्लीज प्लीज मेरे साथ जुड़े ही रहिएगा। और मैं देखिए, सफर कब तक जारी रहेगा ये तो पता नहीं, बट हाँ इतना मतलब डेफिनेट है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब तक भाई इस धरती पर विचरण कर रहा हूँ, तब तक आपको डेफिनेटली पढ़ाता रहूंगा, दैट टू कंप्लीटली मुफ्त में। आप भाई यहाँ पे जुड़िएगा, पीडीएफ्स वगैरह जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल समरजीत 17 उससे जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप पीडीएफ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए वहां पे आप पीडीएफ के लिए वहां पे जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, मैंने अपने बारे में बताया, कुछ अपने इस आज के टॉपिक के बारे में बताया। अब अविलंब आज का टॉपिक जो है उसको करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिए, भारत में प्रेस का विकास क्यों हुआ? प्रेस का मतलब होता है भाई, आप जानते हो, पत्रकार। और भारत में पत्रकारिता बहुत बहुत पुरानी है। मेरे साथ चलिए भाई, बहुत समय पहले, आपको अच्छे से पता है कि भारत के पहले पत्रकार कौन थे? भाई नारद जी थे। नारद जी आपको कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर डोलते हुए मिल जाते थे, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी से पास करना, एक जगह से दूसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाना, नारायण नारायण कहते हुए नारद जी जाते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाई नारद जी हमारे पहले पत्रकार ही थे। खैर देखिए, मजाक अपनी जगह है, नारद जी भाई प्रातः स्मरणीय है, पूजनीय है, तो उस हिसाब से देखिएगा। बट हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जब से इंसान का क्रमिक विकास हुआ, और मुझे लगता है कि एक सोचने समझने वाला इंसान बन के तैयार हुआ है, तब से ही कहीं ना कहीं भाई इंसान को इस बात की जरूरत पड़ी कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सके। हालांकि देखिए भाई, पहले तो ये था कि वक्त चीजें जो है वो अलग तरीके से थी, वक्त अलग था। एक सेकंड में आपको थोड़ा क्रमिक विकास समझाने का प्रयास करूं। चलिए भाई, मेरे पास शायद स्लाइड वैसी खाली नहीं है, मैं वैसे ही समझा देता हूं। देखिए भाई, जब इंसान का विकास हुआ तो आप अच्छे से जानते हो कि इनिशियली इंसान ने भाषा नहीं सीखी थी। पहले इंसान जो है भाई वो साइन लैंग्वेज के अंदर बात किया करता था। साइन लैंग्वेज के अंदर है यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि
एक तरीके से इशारों के अंदर इंसान बात किया करता था, है ना? आपको भी पता होगा कि इंसान इशारों में बातचीत किया करता था। आपने देखा होगा जैसे बेम्बेदका वगैरह की पेंटिंग्स वगैरह आप देखते हो कि सब शायद भाषा शैली का तो विकास नहीं हुआ था, किंतु इंसान ने चित्रकारी का विकास कर लिया था। तो मुझे लगता है कि वो हमारे एक क्रमिक विकास के दौर की ही एक घटना है कि जब इंसान को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देनी थी, तो उसका एक सरल उपाय उन्होंने निकाला। वो जगह जहाँ पर वो रहा करते थे, उसका इस्तेमाल किया, वहाँ पे चित्रकारियाँ करी, वहाँ पे चित्रकारियाँ बिल्कुल इस तरीके से करी गई थी कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, यानी कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको ये बताया जा सके कि भई यहाँ पे ये खतरे हो सकते हैं, यहाँ पर आप इन चीज़ों का शिकार कर सकते हैं या आप किस तरीके से स्वयं शिकार से बच सकते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ़ के बारे में बताया। अगर आप राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो बूंदी में बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी आपको गढ़दड़ा के अंदर और वहाँ पे आपको सीरीज़ यानी कि एक श्रृंखला मिल जाएगी जहाँ पर इस तरीके की प्री हिस्टोरिक टाइम की पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं भई, जहाँ पर राजपुताने या राजस्थान में कह लीजिए ऐसी पेंटिंग्स मिल जाएँगी। यानी कि इंसान ने भाषा के विकास से पहले भई, यानी कि बोलना इससे पहले, पहले तो इशारों में बात करता था, फिर थोड़ा चित्रकारी करनी चालू करी, फिर फाइनली इंसान ने भाषा का विकास किया और भाषा के बहुत बाद इंसान ने जाकर लिखना सीखा। अब देखिए पहले जो लेखन कार्य हुआ करता था, आपको अच्छे से पता है भई पत्तों के ऊपर लिखा जाता था और ताम्रपत्र के ऊपर लिखा जाता था, किंतु पेपर के ऊपर लिखना जो है वो हमने अभी कुछ दिन पहले ही चालू किया है। कुछ से मेरा मतलब ये नहीं भई 100-200 साल, बहुत पुरानी बात है। बट हाँ, जिस हिसाब से देखा जाए आप एक तरफ भाषा देखते हो, तो उस हिसाब से उसके विकास के बहुत अरसे बाद हमने भई यहाँ पर ये लिखना-पढ़ना जो है चालू किया। यानी कि इस तरीके से एक इंसान का क्रमिक विकास हुआ कि कैसे उसने इशारों की भाषा से फाइनली अपनी बात कहनी चालू करी। भई इसको बहुत-बहुत बड़ी बात है। ये शायद आप इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार नॉर्मल बात है। भाषा को ऐसे लिख देने में या इस तरीके से कर देने में जाता ही क्या बच्चों, ऐसी बात नहीं है। ये समझिए कि ये अपने आप में एक बहुत-बहुत बड़ी एक वो घटना घटित हुई होगी जब किसी व्यक्ति ने जो आप बोल रहे हो वो एज़ इट इज़ लिख दिया हो। एक 13th वॉरियर करके एक हॉलीवुड की मूवी है। खैर मूवी मत देखिएगा, बट जब मैं उस मूवी को देख रहा था तो उसमें एक सीन था जिसके अंदर एक राजा है और उसमें एक व्यक्ति जाता है किसी दूसरे राजा के दरबार के अंदर और उसे भाषा लिखनी आती थी। तो जो दूसरा राजा जो था वो बड़ा प्रभावित होता है उससे और वो दूसरा राजा प्रभावित होकर पूछता है यार तुम्हें भाषा लिखनी आती है? तो वो उसको लिख के दिखाता है भाषा को। तो आपको बड़ी तब शायद इस बात का अंदाजा होगा कि यार बड़ी बात हुआ करती थी भाई भाषा लिखना अपने आप में। तो कहीं न कहीं भई उसी तरीके से है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। भारत में प्रेस का विकास जो है वो किस तरीके से हुआ, टाइम इम्मेमोरियल यानी कि बिल्कुल हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब से हमारे यहाँ भई ये था। बट कहीं न कहीं इंसान के क्रमिक विकास से इंसान ने धीरे-धीरे करके भाषा का विकास करना चालू किया। स्पेशली हमारे भई सनातन संस्कृति में या भारत भूमि के ऊपर मुझे नहीं लगता कि हम लोग ठीक-ठीक तरीके से कभी इस बात का पता भी लगा पाएँगे कि इस भाषा का या इस पत्रकारिता का हमारे यहाँ विकास कब हुआ। खैर भाषा के विकास से ऑब्वियसली बात है भई पत्रकारिता जन्मी। धीरे-धीरे करके आज भी नहीं होता, आपको कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो या फेसबुक के थ्रू मैसेंजर या बहुत सारे इंस्टाग्राम आजकल तो क्या देखिए बहुत सारे भई वो हैं सोर्सेज़ हैं जिनके थ्रू आप मैसेज वगैरह करके अपनी बात जो है एक दूसरे तक पहुँचा देते हो। तो वही है भई कहीं न कहीं इस पत्रकारिता का ये एडवांस रूप जो है वो आज अपने आप आस-पास आप देख रहे हैं। तो चलिए भई भारत में पत्रकारिता का विकास जो है देखिए समाचार पत्र अच्छा एक बात और आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए सर हम लोग समाचार पत्र क्यों नहीं देखिए हमारे यहाँ क्या था सोसाइटी जो थी ना सामाजिक ताना बाना जो था वो इस तरीके से बना हुआ था कि सोसाइटी बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट थी। अब वो पहले तो अपने आप में एक ब्लेसिंग थी हालांकि भाई एक समस्या क्रिएट हो गई है अब। बट तब भी पहले क्या था कि समाज आपस में इतना घुला मिला हुआ करता था कि समाज में हो रही हर एक घटना की चर्चा कह लीजिए या हर एक घटना के संबंध में जानकारी हर एक व्यक्ति को होती ही थी। जैसे आप सुनते हो ना श्रुति और स्मृति का कॉन्सेप्ट में कभी कभी आपको जज्बाती होकर बता रहा होता हूँ कि जब भी इतिहास की विषय वस्तु को इम्पार्ट करना होता था तब हम लोग क्या करते थे कि या तो दो चीजों से लिखा जाता था मतलब दो चीजों से माना जाता था श्रुति और स्मृति। श्रुति में ये था कि जो भी बड़े बड़े आपके ऋषि मुनि हैं उनको भगवान ने स्वयं आकर इतिहास या स्वयं आकर जो घटना वो बताई वो सुन के उन्होंने उसको जाना किससे किसी देव या शक्ति से। और स्मृति क्या होता था कि जो श्रुति से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया ना बच्चों उसको आने वाली जनरेशन्स तक इम्पार्ट करने के लिए वो स्मृति का यानी कि उन बच्चों को रटाते थे याद कराते थे जिससे कि इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती थी। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ सोसाइटी इस तरीके की थी कि चीजें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड थी, सारे लोग एक दूसरे की घटना से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमें शायद समाचार पत्र की उतनी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि देखिए धीरे धीरे करके सोसाइटी भाई चेंज होनी चालू हुई, समय के साथ चीजें बदलती हैं।
कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अब वही है भई, इसी वजह से मुझे लगता है जब सोसाइटी फ्रेगमेंटेड होनी चालू हुई, समाज के अंदर बँटवारा चालू हुआ, स्पेशली जब अंग्रेज इस भारत भूमि पर आए और उन्होंने बँटवारा करना चालू किया, तब जाकर भारत में कहीं समाचार पत्र की आवश्यकता जो है हमें महसूस होने लगी। और धीरे-धीरे करके एक गोरे ने, जेम्स अगस्टस हिकी या एक अंग्रेज जो थे, उन्होंने भई यहाँ पर एक भारत के अंदर एक नए एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी जिसका नाम था बंगाल गज़ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अब एक सीरीज़ चालू हो जाएगी भई फैक्ट्स की, जो कि मैं आपसे बोलूँगा भई प्लीज़, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। आपसे ये संबंध ये जो क्वेश्चन है भई इनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फैक्ट जो है पूछ लिया जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन लेकर आए? अंग्रेज। कौन अंग्रेज? जेम्स अगस्टस हिकी। कौन-सा अखबार? बंगाल गज़ट। कब? 1780 में। अच्छा, अब बात आती है कि सर अंग्रेजों को क्या मतलब पड़ा अखबार लेकर आने की? देखिए, अंग्रेज जो थे भई, चूँकि उनके इंग्लैंड में अखबार छपता था, उनको आदत थी। आज भी आपने अपने घर के अंदर देखा होगा कि पिताजी या आप भी अगर अच्छी खासी उम्र है तो आपको भी अखबार पढ़ने की आदत पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि वही था, अंग्रेज अखबार पढ़ने के आदी थे, तो उन्हें लगा कि यार कोई ना कोई न्यूज़पेपर वगैरह छापा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने फाइनली एक न्यूज़पेपर छापा। अब आपको लगेगा सर कि न्यूज़पेपर में जैसे आज न्यूज़पेपर होते हैं कि भई सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म भी हो रहा होता है। क्या बिल्कुल उसी तरीके से पहले होता था? नहीं भई, इट इज़ जस्ट फॉर द मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी कि इसको तो बिल्कुल एक तरीके से मान के चलिए एंटरटेनमेंट का साधन था, यहाँ पे घटना घटित हो रही है, राजपुताने में एक क्लियोपेट्रा है, यानी कि कृष्णा कुमारी विवाद जो है, यानी कि इस तरीके की घटना भई ये लोग छापते थे और बड़े चाटुकारिता और चटकारे ले लेकर, चाटुकारिता नहीं एक्चुअली चटकारे ले लेकर भई उन खबरों को पढ़ा करते थे। अब चूँकि भई हमारा समाज इनके लिए बिल्कुल भी ये अनभिज्ञ थे, हमारी परंपराओं से, हमारे सोशल कस्टम, वैल्यूज़ से, तो उसको लेकर खबरें छपती रहती थीं। ये लोग भई उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करते रहते थे, सोचते समझते रहते थे। यानी कि एक तरीके का ये समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ पर अखबार का विकास जो है किसी सामाजिक क्रांति को लाने के लिए नहीं हुआ था। इट इज़ जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस। किया किसने? जेम्स अगस्टस हिकी ने। हालाँकि भारत का जो प्रथम हिंदी न्यूज़पेपर था, वो बहुत बाद में जाकर छपा। वो था जुगल किशोर का उदंत मार्तंड। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भई, आरपीएससी पूछ सकती है। और ये प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था, वो था सुधावर्षण। अब आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो न्यूज़पेपर डेली आता है। बच्चों, पहले डेली नहीं आता था। पहले चूँकि प्रेस-व्रेस होती नहीं थी, पहले तो हाथ से इवन न्यूज़पेपर लिखा जाता था। हाँ, सही सुना। हाथ से न्यूज़पेपर लिखा जाता था और मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। चूँकि हाथ से न्यूज़पेपर लिखते थे इसलिए भी भई, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है भई, अगर मैं 10 कॉपी भी निकालूँगा और सपोज़ मान के चलिए मेरे 30 पेज का भी अगर न्यूज़पेपर होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो वही है भई, पर पहले लोगों का मतलब आप जुझारूपन देखिए कि वो लोग लिखा करते थे। और दैट टू 1854 तक आते-आते भई हमारे यहाँ डेली न्यूज़पेपर आने लगा हिंदी का, जिसका नाम था सुधावर्षण। 3 चीज़ें, अगस्ता सिक्की का बंगाल गज़ट, हिंदी का न्यूज़पेपर जुगल किशोर का उदंत मार्तंड, ये याद रखिएगा। और जो डेली न्यूज़पेपर हमारे यहाँ आने लगा उसका नाम था सुधावर्षण। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान में एक ब्यावर के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज थे भाई, उन्होंने क्या किया था भाई, उन्होंने एक प्रेस की स्थापना करी थी जिसको बोलते हैं लिथो प्रेस। तो भाई थोड़ा ये बात याद रखिएगा, उन्होंने लिथो प्रेस की स्थापना करी थी। अच्छा, इसमें धार्मिक प्रकार की किताबों को छापा जाता था, तो भाई थोड़ा याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या तो होता था कि जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं भाई वो छापी जाती, धार्मिक इन द सेंस भाई वो भी इवेंजेलिकल एक्टिविटीज जो होती, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर अपने धर्म को फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वो चीजें ये करते थे। हालांकि भाई उस बहाने हमारे यहाँ यानी राजपुतानी के अंदर जो है प्रेस आ गई। तो ये बात याद रखिएगा, राजस्थान में पहले प्रेस कहाँ आई? ब्यावर में। ब्यावर में कौन लेकर आए? क्रिश्चियन मिशनरीज लेकर आए। प्रेस का क्या नाम था? लिथो प्रेस। उद्देश्य क्या हुआ करता था? धार्मिक प्रकार की किताबों को छापना। चलिए भाई, इस स्लाइड को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, पहला न्यूज़पेपर इंडिया का इंग्लिश का था बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की का 1780 में। हिंदी का न्यूज़पेपर जो आया वो जुगल किशोर का उदंत मार्तंड। दैनिक न्यूज़पेपर जो डेली आने लगा वो था सुधावर्षण। हमारे यहाँ प्रेस जो थी वो खुली क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पर भाई अपने इवेंजेलिकल एक्टिविटीज के लिए यानी कि धार्मिक गतिविधियों के लिए कुछ चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने भाई प्रेस लगाई, प्रिंटिंग प्रेस जिसे बोलते हैं बच्चों, और यहाँ से क्या है उस धार्मिक एक तरीके से उसको छापना चालू किया। तो थोड़ा याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। ये देखिए भाई, वो इस फोटो है उस बंगाल गजट का जो जेम्स अगस्टस हिक्की जो थे भाई उन्होंने छापा। कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर एडवर्टिफायर सॉरी, फ्रॉम सैटरडे मार्च 3 टू सैटरडे मार्च 19 1781, यानी कि लगभग 15 दिन का न्यूज़पेपर है उस हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, तो हर 15 दिन के अंदर आया करता था। चलिए भाई आगे चलता है।
इसके बाद आता है राजस्थान से प्रकाशित। अब चलिए चलिए भाई थोड़ा इंडिया से स्वयं को राजस्थान की तरफ लेकर आते हैं। पहला सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, राजस्थान का पहला न्यूज़पेपर भैया जो सब किसी को आना चाहिए, हर व्यक्ति को, वो 1849 में भरतपुर से मजहरूल सुरूर न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ। 2021 के आरएएस प्री का सवाल है और अनगिनत बार आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है। हाथ जोड़ के विनती है, पढ़ के जाइएगा। ये द्विभाषी अखबार था, यानी कि बाइलिंगुअल था, दो भाषाओं के अंदर प्रकाशित होता था, एक थी उर्दू एक थी हिंदी। याद करके जाइएगा। देखिए भैया आरपीएससी कभी प्रश्न टफ बना दे, ऐसे पूछ ले मजरूल सुरूर कहां से प्रकाशित होता था, भरतपुर से। डेली नहीं होता था भाई, द्विभाषी पत्र था, पहला राजस्थान का न्यूज़पेपर था जो कि उर्दू और हिंदी लैंग्वेज के अंदर आया करता था, याद रखिएगा। अच्छा देखिए भाई, ये तो प्रश्न आरपीएससी का पूछा हुआ है। कभी आपका आरएसएम एसएसबी बोर्ड है ना, वो थोड़ा एक कदम आगे जाएगा और वो थोड़ा और डिटेल के अंदर पूछेगा और वो पूछ लेगा कि रोजतुल तालीम नाम का अखबार था, उसको कौन निकालते थे। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये जो मजरूल सुरूर था, इसके कुछ साल बाद जयपुर के ही हेडमास्टर साहब थे जिनका नाम था कन्हैया लाल। और कन्हैया लाल जो थे, मुझे लगता है कि जो टीचरों की एक इज्जत बनाई ना, वो अब के टीचर नहीं, पहले के जो लोग थे भाई उन्होंने बनाई थी, जिसमें से हेडमास्टर कन्हैया लाल वाज वन ऑफ दोस्त। मुझे लगता है कि वो न्यूज़पेपर चलाया करते थे, हाथ से लिखा पढ़ी करते थे और सबके बावजूद भी वो न्यूज़पेपर लेकर आते थे। दो न्यूज़पेपर चलाते थे, रोज़तुल तालीम और राजपुताना अखबार, जो कि अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है, प्लीज याद रखिएगा। कन्हैया लाल हेडमास्टर थे, जयपुर से, उन्होंने दो भाषीय यानी कि दो दो लैंग्वेजेस, उर्दू हिंदी, दो अखबार निकालते थे, रोज़तुल तालीम और राजपुताना अखबार। चलिए भाई, मेरे कहने से ही बाकी लिथो प्रेस वाली बात जो है 1864 ब्यावर व्यावर, ये मैं आपको पिछली स्लाइड के ऊपर भी बता चुका हूँ। उसी भाषा की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रखी है, तो भाई प्लीज ये बात याद रखें। 1849 में राजस्थान का पहला न्यूज़पेपर आया बच्चों, जिसका नाम था मजरूल सुरूर। कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो भैया याद रखिएगा भरतपुर से प्रकाशित हुआ। द्विभाषी था, यानी कि दो भाषाओं के अंदर आता था। कौन कौन सी, उर्दू और हिंदी। सबऑर्डिनेट बोर्ड आपसे शायद भाई थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ ले, आरपीएससी टफ पूछ ले। रोजतुल तालीम और राजपुताना अखबार जो कि जयपुर से निकलते थे, उनको निकालते थे हेडमास्टर कन्हैया लाल। और इसके अलावा ब्यावर से लिथो प्रेस थी, क्या किया करते थे क्या नहीं, वो हम लोग डिटेल के अंदर अभी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपका कोई वो हो भैया, क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपका उत्तर दे दूंगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए उदयपुर में उदयपुर गजट न्यूज़पेपर प्रकाशन होने लगा। अब देखिए बीच की जो इन्फॉर्मेशन है इसको छोड़ दीजिए, जम करके बस सीधे ये आइए कि मेवाड़ के शासक थे सज्जन सिंह, वो सज्जन कीर्ति सुधाकर न्यूज़पेपर निकाला करते थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। आरपीएससी देखिए अक्सर मैंने ये देखा है कि भाई नाम वाले नहीं पूछती, उसे पता है कि पूरी दुनिया को पता है सज्जन कीर्ति सुधाकर और सज्जन सिंह ने निकाला होगा। बट हाँ, ऐसा पूछ सकती है, जैसे आपको टफ बनाना हो कि सज्जन कीर्ति सुधाकर न्यूज़पेपर जो था, वो कहाँ के राजा सज्जन सिंह थे जिनके द्वारा चलाया गया, निकाला गया। तो भैया याद रखिएगा, मेवाड़ महाराणा थे सज्जन सिंह जी, उनके द्वारा ये काइंड ऑफ पब्लिश किया गया है ना। इसके अलावा 1901 में अजमेर के अंदर एक मंथली मैगजीन छपने लगी जो थी परोपकारी। तो भाई प्लीज ये भी बात याद रखिएगा। देखिए आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी भैया, देखिए अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं इतना बता सकता हूं कि आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं, चूंकि परोपकारी मैगजीन आर्य समाज से प्रभावित थी और आर्य समाज का एक बड़ा केंद्र अजमेर के अंदर था, और ये वो समय था जब स्वामी दयानंद सरस्वती की गतिविधियां अपने चरम पे थी। इसलिए भी कहीं ना कहीं आप अगर चेक करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहां से न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर मैगजीन कुछ भी निकलती है तो वो अपने आप में बड़ी कॉमन बात है। इसके अलावा सरहित करके अखबार जो था भाई, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये भी बूंदी रियासत से निकलता था। पंडित राम प्रताप शर्मा जो है इसको निकाला करते थे, ठीक है ना। और सरहित पहला मुद्रित अखबार था भाई, पहला एक तरीके का मुद्रित अखबार हुआ करता था। इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। अब मुद्रित क्या होता है क्या नहीं, वो आप भैया जान लीजिएगा। बाकी फिलहाल इतना याद रखें, पहला मुद्रित अखबार सरवित। अभी हमने मजरूल सरूर पढ़ा पिछली स्लाइड के ऊपर, पहला न्यूज़पेपर था। इसके अलावा हमने वो पंडित जी पढ़े भाई, कन्हैया लाल करके, जो जयपुर के थे जिन्होंने अखबार निकाले। इसके अलावा उदयपुर में हमने दिखा कि भाई सज्जन कीर्ति सुधाकर, उन्होंने भी अखबार निकाला। अजमेर से मासिक परोपकारी नाम की पत्रिका निकलने लगी, जो कहीं ना कहीं आर्य समाज से प्रभावित हुआ करती थी बच्चों। चलिए भाई आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए भाई इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसके बाद भाई अब आगे जंप करके चलते हैं राजपुताना गजट से। भाई इसके बारे में डायरेक्ट याद रखिएगा, मौलवी मुराद अली। याद करने का तरीका, गजक खाने से आपकी मुराद पूरी हो गई, ठीक है भाई। और तो मुझे कोई वो नहीं लगता, मुझे ये लगता है गजक खाने से मुराद पूरी हो गई। और उस तरीके से भैया याद रखिएगा, मौलवी मुराद अली जो थे उन्होंने इसका वो किया था, ठीक है, वो प्रकाशन करते थे। इसके अलावा राजस्थान समाचार उसी समय का है भाई, उसी समय अवधि का है। अच्छा एक बात आप नोटिस कर रहे हो कि मोस्टली न्यूज़पेपर अजमेर से निकल रहे हैं।
उसके पीछे कारण देखिए, उसके पीछे कारण मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अंग्रेजों के अंदर ब्रिटिशर्स का शासन था और अजमेर डायरेक्टली कहीं न कहीं अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित होता था। इससे क्या देखिए फ़र्क क्या पड़ता था, अंग्रेज पूरी दुनिया के अंदर ये दिखाना चाहते थे कि भैया हम तो लिबरल हैं और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट हमारे यहाँ तो प्रेस को हमने पूरी आज़ादी दे रखी है। क्योंकि देखिए, आप किसी दूसरे राज्य या रियासत में बैठकर उसी राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि आप अंग्रेजों द्वारा एडमिनिस्ट्रेड अजमेर में बैठकर कुछ भी बोलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए भी मुझे लगता है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, वो कहीं न कहीं भई अजमेर से ही प्रकाशित होते थे। चाहे आप राजपूताना गज़ट देख लीजिए, राजस्थान समाचार देख लीजिए और बाद के जितने भी आपके सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी जो कि अंग्रेजों के समय हुए हैं, उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र अजमेर को इसीलिए बनाया है क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भैया हम तो लिबरल है। वास्तविकता हालांकि इससे बिल्कुल परे थी, अंग्रेज लिबरल कतई नहीं थे। अंग्रेज चाहते थे कि अपने ही लोग अपने ही लोगों के खिलाफ आवाज उठाते रहें, जिससे कि इस देश में एक समस्या क्रिएट होती रहे और उनका शासन लंबी अवधि तक यहाँ पर चलता रहे। खैर, उस बारे में चर्चा अधिक नहीं करते, स्वयं तक रखते हैं। इसके अलावा देखिए भाई, राजस्थान केसरी ये एक ऐसा अखबार है जो 1919 में 1919 में वर्धा से प्रकाशित हुआ और ये जो आपके चैंपियन है भाई केसरी सिंह बारहट, उन्हीं के नाम पे निकाला गया था और इसके जो संपादक थे भाई वो रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाजी जो थे भाई, उन्होंने इसकी वित्तीय सहायता प्रदान करी थी, तो थोड़ा याद रखिएगा। इनिशियली पथिक जी द्वारा निकाला गया था और इनिशियली इसके संपादक भी पथिक थे, बट इसके संपादक देखिए, राजस्थान केसरी एक ऐसा अखबार है जो राजस्थान की हर एक बड़ी घटना को प्रकाशित करेगा और एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसका नाम गंगाधरी शक्तिमान चलता रहेगा और बहुत लंबे समय तक ये अखबार चलेगा। देखिए, बहुत लंबे समय इन द सेंस के जिस तरीके की ये घटनाएं ये छाप रहा था और जिस तरीके की बातें ये विद्रोही तेवर इसके थे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई इसके ऊपर अंग्रेजों की निगाहें टेढ़ी थी। देखिए, मैं एक आपको एक वो कानून पढ़ाता हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कभी आपने इस बारे में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या था देखिए, लिटिन करके एक अंग्रेज गवर्नर जनरल कह लीजिए, वॉइसरॉय हुआ करता था। उसने एक कानून पास किया और उसने क्या किया बच्चों, उस कानून के अंदर ये बोल दिया कि भैया आपकी जो भी देशी भाषाओं के अंदर अखबार आ रहे हैं ना, उनके ऊपर हम लोग बैन लगाएंगे। अब देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि देशी भाषा के अखबार के साथ ये था कि वो जनता को अधिक समझ आता था। एक अखबार, आज भी आप में से कितने लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं? गिन चुन के 4-5। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भैया वहां पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लिटिन नाम का एक गवर्नर जनरल लेकर आएगा और उसका उद्देश्य था जो भी लोकल मीडिया उसको गैग करना, अर्थात उसका गला घोटना। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये हुई कि फाइनली भाई आगे चल के रिपन नाम का एक इंग्लिश वॉइस रॉय आएगा, वो इसको हटा देगा। बट इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से ये तो समझ अंग्रेजों को आने लगा था कि जो देशी हमारे अखबार हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के अंदर संलिप्त हैं, जिसकी वजह से समस्या हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे थोड़ा ये समझने का प्रयास करिएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं राजस्थान केसरी के ऊपर आप देखोगे कि लगातार बैन होता रहेगा। पथिक जी 1919 में वर्धा से चलाते हैं, फाइनली 1920 के अराउंड ऐसा बताते हैं कि भाई अगले ही साल इसको अजमेर लाया गया। अजमेर के अंदर भाई यहाँ पे इसका कमान रामनारायण चौधरी वगैरह संभालते हैं। हालांकि बजाज जी तो भाई हमेशा आर्थिक सहायता किया ही करते थे। इसके अलावा पत्र के सह संपादक जो हैं भाई वो रामनारायण चौधरी थे, गिरधर लाल आसिया, हरिभाई किंकर, कन्हैया लाल कलंत्री। ये कुछ बड़े नाम है भाई राजस्थान के जो कि इस राजस्थान न्यूज़पेपर से, राजस्थान केसरी से जुड़े हुए थे। बाकी नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा नवज्योति जो है भाई, देखिए मैंने आपको अभी पढ़ाया, रामनारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित न्यूज़पेपर है, थोड़ा याद रखिएगा। देखिए, इनमें क्या है, आप कनेक्ट करना और सीखोगे। जब आप यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे या जब आप किसान आंदोलन पढ़ोगे, तब आप इनसे कनेक्ट कर पाओगे। आपको याद आ जाएगा, अच्छा सर ये वही अखबार तो नहीं है जिसके अंदर रामनारायण चौधरी ने लिखा और लेख लिखने के बाद ये लेख जो है इंग्लैंड तक पहुंच गया। अब देखिए, वो इन्फॉर्मेशन तब आपको पता चलेगी जब आपने अच्छी कंटिन्यूएशन के अंदर चीजें याद कर रखी होंगी। क्योंकि भाई देखिए, अगर मैं यहाँ पे सारी लिंक वगैरह आपको बताने लगा तो फिर ये लेक्चर आराम से 10 घंटे का हो जाएगा। बैठ के हम और आप इसी बारे में चर्चा कर लेंगे। तो भाई अभी थोड़ा सा छोटा रखते हैं। फिलहाल ये बात याद रखते हैं कि दैनिक नवज्योति जो न्यूज़पेपर है वो कहीं ना कहीं 1936 में रामनारायण चौधरी द्वारा अजमेर से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा प्रजा सेवक कहाँ से प्रकाशित होता था भैया, जोधपुर से। कौन प्रकाशित करते थे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। इनके बारे में भी याद रखिएगा। नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान के बारे में मैं आपको बता ही रहा हूँ। नवीन राजस्थान का नाम तरुण राजस्थान, वही भाई पथिक जी, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास, कहीं ना कहीं बड़े बड़े जितने भी दिग्गज थे वो इस न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे। जब भी अंग्रेज इसके ऊपर बैन लगाते बच्चों, ये अपना नाम बदल के इसका पब्लिकेशन जो है वो करना जारी रखते। ये अपने आप में बड़ी विचित्र और अच्छी बात थी भाई, एटलीस्ट हमारे प्रदेश के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज, क्योंकि कहीं ना कोई ना कोई व्यक्ति तो चलिए अपनी बातों के लिए मुखर हो रहा था। और थैंक्स टू नवीन राजस्थान
राजस्थान या तरुण राजस्थान के हमारे यहाँ हो रही जो भी घटनाएँ थी, वो एटलीस्ट पूरी दुनिया को बाहर पता लग रही थी। तो हमने 3 अखबार पढ़े, नवज्योति, प्रजासेवक, नवीन राजस्थान, नवज्योति रामनारायण चौधरी, प्रजासेवक जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और साप्ताहिक था यानी कि वीकली न्यूज़पेपर था। इसके अलावा नवीन राजस्थान के बारे में पढ़ा, कैसे 1921 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। बाद में तरुण राजस्थान नाम ब बन गया इसका। इसके बाद देखिए जयनारायण व्यास जो थे, हमारे जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री हैं भई। पहले जो थे वो आपको सभी को पता है ना? तीसरे कहना ज़्यादा उचित है, सी वेंकटाचार्य भी रहे थे, ठीक है? जो भी है आप समझ गए होंगे, जयनारायण व्यास थे। दूसरे निर्वाचित थे भई, पहले टीकाराम पालीवाल थे, फिर दूसरी बार में जयनारायण व्यास जीत के आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। तो व्यास जी जो थे भई, उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकाले। एक न्यूज़पेपर था अखंड भारत। अखंड भारत की मैं कहानी आपको हमेशा सुनाता हूँ कि कैसे व्यास जी जो थे भई, उस वक़्त उनके जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी और इस वजह से वो न्यूज़पेपर भी निकाला करते थे और उन्हें ये था कि ऐसा कोई-कोई लोग बोलते हैं, कई-कई बोलते हैं कि उनकी जीवनी में इस तरीके से लिखा हुआ देखिए इस बारे में मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैं आपको 100% श्योरिटी से नहीं बता सकता। बट मुझे ये लगता है कि भाई जयनारायण व्यास जी जो है वो अपने ज़माने के अच्छे डांसर थे, तो बम्बई चले गए, उन्हें लगा कि यार यहाँ पे शायद काम मिल जाए, तो काम मिल जाए तो थोड़ा पैसे-वैसे आ जाएँ और पैसे आ जाएँगे तो शायद वो मतलब कोई अपना अच्छे से जो भी जन जागरण का कार्य है भई वो कर सकेंगे। हालाँकि पैसे नहीं मिले, ये अखंड भारत न्यूज़पेपर निकाला करते थे बम्बई से, प्लीज़ याद रखिएगा और ऐसा बताते हैं कि बड़े मुफ़्लिसी के दिन हुआ करते थे, तो जो अखबार बिक जाते वो तो ठीक है और जो नहीं बिकते उनको कहीं भी किसी पार्क, चौराहे कहीं भी जगह मिल जाती, वहाँ बिछाकर सो जाया करते थे। आप सोच के देखिएगा कि कितना संघर्ष किया इस व्यक्ति ने, कितने संघर्ष हमारे उन महान मनीषियों ने किया जिनकी वजह से इस प्रदेश को और इस देश को आज़ादी मिली थी। तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, अखंड भारत याद रखिएगा, व्यास जी का है। इसके अलावा व्यास जी ने आंगी बाण भी चलाया था और पीप करके एक और न्यूज़पेपर चलाया था। पीप जो था वो भैया याद रखिएगा, वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, दिल्ली से प्रकाशित होता था और आंगी बाण जो था वो राजस्थानी के अंदर चलाया हुआ था। तो व्यास जी के 3 न्यूज़पेपर अखंड भारत, आंगी बाण, पीप। अखंड भारत जो था वो बंबई से जयनारायण व्यास द्वारा चलाया गया था। आंगी बाण जो है भई ये भी जयनारायण व्यास द्वारा ही था और ये राजस्थानी भाषा का था और पीप भी जयनारायण व्यास जी का ही था जो कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर था। सज्जन कीर्ति सुधाकर के बारे में हमने पढ़ लिया। राजस्थान नाम से एक अखबार था जो ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता निकालते थे, इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट आरपीएससी पूछ लेती है कि ऋषिदत्त मेहता द्वारा निकाला गया अखबार कौन-सा था? या आरपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगी कि राजस्थान नाम का अखबार निम्न में से कौन निकालता था? तो भैया कैसे भी पूछे, आगे-पीछे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जयभूमि करके अखबार है 1940 में, वो गुलाबचंद काला द्वारा जयपुर से निकाला जाता था। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। तो भई हमने स्लाइड के ऊपर पढ़े अखंड भारत, मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई जयनारायण व्यास जी की। इसके अलावा हमने आंगी बाण और पीप करके न्यूज़पेपर्स भी पढ़े। इसके अलावा सज्जन कीर्ति सुधाकर, राजस्थान और जयभूमि भी अखबार के बारे में जाना। हालाँकि सज्जन कीर्ति सुधाकर मैं आपको पिछली स्लाइड्स के ऊपर बता चुका हूँ। फिलहाल हम लोग राजस्थान 1923 में ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता द्वारा निकालते थे, इसके बारे में पढ़ा, जयभूमि के बारे में पढ़ा और भाई एक और आपसे एक हाथ जोड़ के विनती, अगर आपने भाई इस वीडियो को लाइक, शेयर नहीं किया है, तो अभी भी टाइम है। प्लीज़ लाइक, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इससे भैया मेरी बड़ी मदद मिलती है, चैनल की भी बड़ी मदद होती है और देखिए एक मोटिवेशन मिलता है भई आप लोगों को वीडियो लेकर आने का। ठीक है? तो चलिए भई ये थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद त्याग भूमि, भई देखिए त्याग भूमि का तो मैंने दिखाया, बड़ा सुंदर सा फ़ोटो 1 सेकंड ये देखिए कितना अच्छा लोगो था त्याग भूमि का, वो आप भी देख के हर्षित हो जाएँगे। ये दे 1 सेकंड, ये देखिए भाई, ये है त्याग भूमि। मैं 1 सेकंड ज़ूम करके दिखाऊँ आपको। ये देखिए, ये भई त्याग भूमि। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये त्याग भूमि कितने अच्छे से लिखा हुआ है और नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है ना? तो चलिए भाई याद रखिएगा, है ना? हाँ, चलिए भैया आगे चलते हैं। हाँ, 1 सेकंड वापस आएँ, कहाँ हूँ मैं? ये रहा। हाँ, त्याग ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको। त्याग भूमि मैंने बता दिया 1923 में ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता जो है वो अलग न्यूज़पेपर निकालते थे, भई उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। देश हितैषी अखबार जो था 1882 में अजमेर से मुंशी मन्नालाल शर्मा द्वारा प्रकाशित है। देखिए भैया, ये वो अखबार हैं जो आरपीएससी ने समय-समय पे पूछे हैं। मैंने घर में नहीं बनाए हैं। मैंने वो प्रश्न मतलब मैंने संकलन किया उन न्यूज़पेपर्स का जिनको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पिछले 20 या 25 वर्षों में आरपीएससी ने अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग माध्यमों से पूछे हैं। तो भैया आपसे निवेदन है एटलीस्ट सारे आपकी बुक में तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। वो याद करना चाहें भगवन, वो एबिलिटी आपके अंदर है तो भैया बिल्कुल उसका इस्तेमाल करिएगा। पर मुझे लगता है कि अगर इतना भी याद कर जाएँगे तो वो भी अपने आप में बड़ी बात है। चलिए भैया ये थोड़ा याद कर लीजिएगा।
इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे अखबार हैं, जैसे मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा जी ने निकाला, उदामपुर और नवजीवन ये हरिबाबू उपाध्याय का मैंने आपको वो दिखाए। ठीक है, इसके अलावा नवयुवक संदेश और कर्मभूमि सामल प्रसाद चतुर्वेदी का न्यूज़पेपर है। नवज्योति जो है वो दुर्गा प्रसाद चौधरी का है। नया राजस्थान रामनारायण चौधरी का है। कल की दुनिया और प्रजा सेवक जो है वो निकाले गए 1940 में। यानी कि आप एक बात तो नोटिस कर रहे हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। अब देखिए भैया नाम मैं सिर्फ पढ़ ही सकता हूँ। आप मेरे से बोलें कि भैया ये नाम याद कराओ सर ट्रिक, भैया देखिए ट्रिक के लिए आप बहुत सारे और चैनल हैं भगवन, वहाँ पे चले जाइएगा, वहाँ पे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। देखिए ट्रिक के साथ याद करने में मुझे लगता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप ट्रिक ही भूल जाते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है। खैर कोई ना, फिलहाल इतना बात याद रखिएगा कि मेवाड़ का वर्तमान शासन जो है वो माणिक्यलाल वर्मा का था। नवयुवक संदेश और कर्मभूमि वो संवल प्रसाद चतुर्वेदी की है। नवज्योति जो पुस्तक है वो कहीं न कहीं अखबार माफ़ कीजिएगा, वो दुर्गा प्रसाद चौधरी का। नया राजस्थान रामनारायण चौधरी का। कल की दुनिया प्रजा सेवक 1940 में आए थे। तो आप ये बात थोड़ा याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, धैर्य से। उसके बाद आगे चलें? इसके अलावा देखिए भाई ये कुछ एक लिस्ट है जो भी पत्रकार रहा करते थे। पंडित झाबरमल शर्मा, चलेश्वर प्रसाद शर्मा, जयनारायण व्यास, सोमनेश जोशी। चलिए भाई ऊपर के 3 तो उनको तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिचय की आवश्यकता है। सोमनेश जोशी अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है कहाँ ज आपको याद है वो हनुवंत सिंह वाली घटना? कि हनुवंत सिंह जी जो थे वो जोधपुर महाराज उस वक़्त जिन्ना के साथ बातचीत कर रहे थे और वो सारी घटना जो है वो कहीं न कहीं इन्हीं के न्यूज़पेपर से निकली थी। अगर नहीं पता है तो भैया थोड़ा पता करने का प्रयास करिएगा। पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं झाबरमल शर्मा। चलिए भाई वो तो आपको पता होगा ही। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा भाई देखिए मैं 16 तारीख को पीडीएफ डालूँगा जिसके अंदर जो भी नेशनल लेवल के दिग्गज हैं, जैसे कि गांधी जी हो गए, पत और आपके नेताजी सुभाष बोस हो गए, ठीक है? और अन्य जो भी क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने कौन-कौन से पोएम, कौन-कौन से न्यूज़पेपर्स लिखे। तो एक बार कोशिश और करिएगा कि 16 तारीख को मतलब ये आज आप जब वीडियो देख रहे हैं, तो भई ये मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है वो डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप एक बार उनको याद कर लीजिएगा। देखिए भई मैं चाहता इस पूरे लेक्चर को 1 डेढ़ घंटे के अंदर समाप्त करता, बट थोड़ा मेरे पास समय भी कम है और थोड़ा भई अभी वो भी कम है, जगह भी कम है क्योंकि कहीं और मैं अभी बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब बैक बै अपने रूम में ही बैठ के कर रहा हूँ, बट किसी से भैया मैं समय माँग के आया हूँ, है ना? उनके घर में शादी है, मैंने आपको बताया भी था। तो इस वजह से भैया मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, ये लेक्चर थोड़ा जल्दी-जल्दी में आपको मिलेगा और शायद आपका भई इससे थोड़ी वो रहे, आप डिसअपॉइंटेड हो जाएँ कि नहीं सर हमें तो थोड़ा कहानी-वहानी सुनानी थी। देखिए भई इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ नहीं रहेंगी, तो उसके लिए प्रभु माफ़ करिएगा। हालाँकि आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका जो भी भई कमेंट होगा उसको बिल्कुल उसकी इज़्ज़त करी जाएगी एंड आई एम वेरी सॉरी। और देखिए भाई ये टॉपिक बट बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट है ना? हाई वैल्यू टॉपिक है, इसको पढ़ ज़रूर जाइएगा। आप मुझसे पढ़ें ठीक, ना पढ़ें ठीक, कहीं और पढ़ें ठीक, बट पढ़ के अवश्य जाना है क्योंकि मुझे लगता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाएँगे डायरेक्टली। तो चलिए भैया इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास का करते हैं अंत। आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सुन के भई कुछ नई जानकारी जो है वो प्राप्त हुई होगी और आज का लेक्चर भाई बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 32-34 मिनट की क्लास है। वैसे भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड है तो आप थोड़ा-सा खुद से भी मेहनत करिएगा। चलिए भैया आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन के अंदर भाई कमेंट करिएगा। लाइव में तो चलिए भाई मैं जुड़ जाऊँगा तो वहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक काम और कर सकते हैं कि आप मुझसे वैसे भी कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो के बाद में, तो मैं वो भी आपके चेक कर लूँगा। तो एक बार अवश्य करिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। दिन शुभ हो और कल से भई आपकी जो क्लासेस हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी। चलिए भई बहुत-बहुत थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। बाय-बाय।